नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। प्लीज हमें आज खोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको इतना खुश देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आइए आज की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। आपके पास एक दिन की छुट्टी है। आप घर पर टीवी देखकर बोर हो चुके हैं। आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं। आप कौन सी जगहों पर जाना पसंद करेंगे? क्या आप उनकी सूची बनाना चाहेंगे? सूची बनाने के लिए धन्यवाद। क्या हम देखें कि सूची में किन जगहों के नाम हैं? हमारे पास जितना समय हो उसके अनुसार हम इनमें से किसी भी जगह पर जा सकते हैं। सड़क, बगीचा, सिनेमाघर, होटल, खेल का मैदान, चिड़ियाघर, पुस्तकालय। अच्छा, तो हम इन जगहों पर जाना क्यों पसंद करते हैं? इन जगहों का क्या उद्देश्य होता है? सही कहा, ये सब सार्वजनिक स्थान है जहां लोग मनोरंजन के लिए, समय बिताने के लिए या फिर कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं। अब मैं आपको कुछ जगहों की तस्वीर दिखाऊंगी और आपको बताना है कि आप कहां जाना पसंद करेंगे, जगह ए में या जगह बी में। आप सभी जगह ए में जाना पसंद करेंगे। क्या आप में से 2 लोग स्वेच्छा से आकर बता सकते हैं कि आप वहां जाना क्यों पसंद करेंगे? धन्यवाद। हम सब जगह बी के बजाय जगह ए में जाना पसंद करेंगे क्योंकि जगह ए ज्यादा आकर्षक है। वे स्थान आकर्षक क्यों हैं? क्योंकि उनका रखरखाव व्यवस्थित अच्छी तरह से किया गया है। क्या इसका अर्थ है कि जगह बी में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन जगहों पर भी सफाई कर्मचारी है जो रोज सफाई करते हैं। अगर ऐसा है तो उन जगहों को गंदा कौन करता है? क्या सफाई कर्मचारी उसे गंदा करते हैं? क्या वहां आने जाने वाले लोग उसे गंदा करते हैं? या फिर कोई अदृश्य व्यक्ति? रखरखाव कर्मचारी, हम लोग यानी कि आम जनता, अदृश्य व्यक्ति। हमारे जैसे लोग और आम जनता उसे गंदा करती है। अगर हम उन जगहों को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम व्यक्तिगत तौर पर कर सकते हैं? जी हाँ, पहले के कुछ सत्रों में हमने कुछ लक्षणों और अच्छी आदतों के बारे में बातें की है। अब हम सार्वजनिक जगहों में शिष्टाचार के बारे में बातें करेंगे और यह देखेंगे कि हम इन जगहों को जाने लायक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। वह कौन सी जगह है जहां हम अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं और उसे अपना कहते हैं? सही कहा, वह हमारा घर है। हम अपने घर को व्यवस्थित कैसे रखते हैं? बिल्कुल सही, हम घर से धूल मिट्टी और कचरा हटाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं और कहीं भी पानी बहने या रुकने नहीं देते। हम सारी चीजों को उनके सही स्थान पर रखते हैं, किताबों को ठीक से जमाते हैं, रसोई के बर्तनों को सही जगह पर रखते हैं, तकिए और चद्दरों को पलंग पर समेट कर रखते हैं। अगर किसी चीज को अलमारी से निकाला गया हो
तो उसे वहीं पर वापस रखते हैं। हम मेहमानों का स्वागत खुशी से करते हैं और हंसकर विदा करते हैं और उन्हें फिर से आने के लिए भी कहते हैं। हम घर की सभी चीजों को सुरक्षित रखते हैं। संक्षिप्त में कहें तो हम घर पर बहुत ही सभ्य तरीके से पेश आते हैं। हम इसे स्वीकार्य या फिर सकारात्मक व्यवहार कहते हैं। तो स्वीकार्य या सकारात्मक व्यवहार का अर्थ है सभ्यता से पेश आना, सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा का आदर करना। मैं दोहराती हूँ, स्वीकार्य या सकारात्मक व्यवहार का अर्थ है सभ्यता से पेश आना, सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा का आदर करना। तो फिर सार्वजनिक व्यवहार क्या होता है? सार्वजनिक स्थान वे होते हैं जिन्हें सब लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि सब तरह के लोग। सार्वजनिक व्यवहार का अर्थ है वह व्यवहार जो हम सार्वजनिक स्थानों में स्वीकार्य और सकारात्मक तरीके से करते हैं। जब हम सार्वजनिक स्थानों में सकारात्मक और स्वीकार्य व्यवहार अपनाते हैं तो वे स्थान साफ, व्यवस्थित, सुरक्षित और उपयोग करने लायक बन जाते हैं। मैं दोहराती हूँ, जब हम सार्वजनिक स्थानों में सकारात्मक और स्वीकार्य व्यवहार अपनाते हैं तो वे स्थान साफ, व्यवस्थित, सुरक्षित और उपयोग करने लायक बन जाते हैं। अपने घर से निकलते ही हमें कौन सा सार्वजनिक स्थान सबसे पहले दिखता है? सही कहा, वह है सड़क। क्या हम देखें कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे सड़कें हमारे और दूसरों के लिए अच्छी और सुरक्षित बनी रहे? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या हम इन बातों पर नजर डालें? सुव्यवस्था और सुरक्षा भीड़भाड़ वाली सड़कों पर केवल ज़ीब्रा क्रॉसिंग अथवा भूमिगत पैदल मार्ग को इस्तेमाल करके ही सड़क पार करें। यातायात के नियमों का पालन करें। भीड़ वाली जगहों पर तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं। सफाई और स्वच्छता कहीं भी ना थूकें और ना ही कचरा फेंकें। सार्वजनिक स्थान पर खुले में पेशाब या शौच ना करें। शिष्टता, दीवारों को गंदा करना, उन पर लिखना, ऐसे काम ना करें। बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों की मदद करें। सार्वजनिक सड़कों और गलियों में जिन बातों को ध्यान रखना चाहिए उनकी सूची बनाने के लिए धन्यवाद। अच्छे व्यवहार का सबसे पहला कदम होता है कानून और नियमों का पालन करना। कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी होता है और इससे आम जनता भी सुरक्षित महसूस करती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, भूमिगत पैदल पथ और सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहती है। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं और दूसरों की सुरक्षा को भी हानि नहीं पहुंचाते। सार्वजनिक स्थानों में कचरा फेंकना, पेशाब करना, शौच करना, ऐसे काम ना करें। इन स्थानों की स्वच्छता का सम्मान करें। दीवारों पर कुछ न लिखना, पोस्टर इत्यादि न चिपकाना, बच्चों, बुजुर्गों और शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की मदद करना, ये सब स्वीकार्य, सकारात्मक और सभ्य व्यवहार के उदाहरण हैं। क्या आप में से किसी ने कभी कोई ट्रैफिक नियम को तोड़ा है जिसकी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़े हों? क्या आप उसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अगर यह आपके साथ न हुआ हो तो ऐसी घटना के बारे में भी बता सकते हैं जो किसी और के साथ घटी हो।
अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। अगर हम ट्रैफिक के नियम तोड़ेंगे तो हमारी सुरक्षा पर भी सवाल उठेगा। इसलिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करके और सार्वजनिक स्थानों पर उचित व्यवहार करके हमें शिष्टता दर्शानी चाहिए। मैं दोहराती हूँ, ट्रैफिक के नियमों का पालन करके और सार्वजनिक स्थानों पर उचित व्यवहार करके हमें शिष्टता दर्शानी चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? स्वीकार्य या सकारात्मक व्यवहार का अर्थ है सभ्यता से पेश आना, सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा का आदर करना। जब हम सार्वजनिक स्थानों में सकारात्मक और स्वीकार्य व्यवहार अपनाते हैं तो वे स्थान साफ, व्यवस्थित, सुरक्षित और उपयोग करने लायक बन जाते हैं। ट्रैफिक के नियमों का पालन करके और सार्वजनिक स्थानों पर उचित व्यवहार करके हमें शिष्टता दर्शानी चाहिए। नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। पिछली क्लास में हमने सार्वजनिक स्थानों में स्वीकार्य और सकारात्मक व्यवहार के बारे में बात की थी। हमने सड़क पर उचित व्यवहार के बारे में भी जाना था। अब हम पार्क यानी बगीचे के बारे में बात करेंगे। मुझे यकीन है कि आप सब कभी न कभी किसी पार्क में जरूर गए होंगे। क्या आप पार्क जाने के अनुभवों के बारे में सबको बताना चाहेंगे? अगर हमारे घर के पास कोई पार्क हो तो उसके क्या फायदे होते हैं? अपने अनुभव और विचार बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ बातों पर ध्यान दें? पार्क के फायदे: हमें खुली ताजी हवा और शांति मिलती है, हरियाली होती है, मन बहलाने के लिए सुरक्षित जगह होती है। पार्क एक ऐसी जगह होती है जहां सभी तरह के लोग ताजी हवा और शांति के लिए आते हैं। आजकल सड़कों पर ज्यादा वाहनों की वजह से प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। पार्क में हमें हरा भरा प्राकृतिक वातावरण मिलता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए पार्क बहुत सुरक्षित होता है क्योंकि वहां उन्हें वाहनों और ट्रैफिक से कोई खतरा नहीं होता। इतने फायदों की वजह से शांति से समय बिताने के लिए पार्क ही सबसे अच्छी जगह होती है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम पार्क में उचित व्यवहार करें ताकि किसी को परेशानी ना हो। क्या आप जोड़े बनाकर यह चर्चा कर सकते हैं कि पार्क में किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य होता है? आपको स्वीकार्य व्यवहार की सूची बनानी है। सूची बनाने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ बातों पर नजर डालें? पार्क में हमें सुव्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। चलने के लिए जो पगडंडी बनाई गई हो उस पर ही चलना या दौड़ना चाहिए। यह नहीं करना चाहिए पुल तोड़ना, पेड़ पौधों और अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। शिष्टाचार दिखाना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, बच्चों, बुजुर्गों इत्यादि की। स्वस्थ और स्वच्छ व्यवहार करना चाहिए। कचरा नहीं फेंकना या फैलाना चाहिए। क्या
आपने पार्क में कभी कोई गलत काम किया जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो? अगर हाँ, तो क्या आप में से कोई 2 छात्र स्वेच्छा से आकर इसके बारे में बताना चाहेंगे? बिना हिचकिचाहट के अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम सिनेमा हॉल के बारे में बात करते हैं। सिनेमा हॉल एक ऐसी जगह होती है जहां लोग फिल्म देखने और खुद का मनोरंजन करने आते हैं। मजे लेने के लिए यह उचित नहीं होगा कि आप किसी दूसरे के मनोरंजन में बाधा डालें या फिर उनके लिए परेशानी पैदा करें। पर दुख की बात तो यह है कि लोग बहुत लापरवाही से पेश आते हैं, जैसे कि सीटी बजाना, कचरा फेंकना, चीजें फैलाना इत्यादि। क्या आपने सिनेमा घर में कभी यह सब अनुभव किया है? क्या आप में से कोई 3 छात्र सबको अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? धन्यवाद। क्या अब हम उन व्यवहारों की सूची बनाएं जो सिनेमा हॉल में अनुचित माने जाते हैं? आपको यह सूची सुव्यवस्था, सभ्यता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बनानी है। सबसे पहले सुव्यवस्था के दृष्टिकोण से हमें यह नहीं करना चाहिए फिल्म शुरू होने के बाद सिनेमा हॉल से बाहर जाना, आगे वाली सीट पर लात मारना, आगे वाली सीट पर पांव टिकाकर बैठना, फिल्म शुरू होने के बाद ठंडे पेय या नाश्ता लेने जाना, आगे वाली सीट पर लात मारना या उस पर पांव टिकाकर बैठना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अब शिष्टाचार के दृष्टिकोण से जब हम सिनेमा हॉल में हो तो हमें यह नहीं करना चाहिए चिल्लाना, जोर से बातें करना इत्यादि, लगातार फुसफुसाना या फिल्म की कहानी बताते जाना क्योंकि आपने वह फिल्म पहले से ही देखी है, सीटी बजाना, ताने कसना, छी छी करना, हल्ला मचाना, मजाक उड़ाना इत्यादि। कुछ लोग लगातार बातें करते हैं, फुसफुसाते हैं या फिर फिल्म की कहानी बताते रहते हैं। कुछ लोग उनके पसंदीदा हीरो या हीरोइन के पर्दे पर आते ही पैसे या फूल फेंकते हैं। सीटी बजाना, ताने कसना, छी छी करना, हल्ला मचाना, मजाक उड़ाना, इन सब बातों से भी आसपास बैठे लोगों को परेशानी होती है। हमें सिनेमा हॉल में इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अब स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिकोण से जब हम सिनेमा हॉल का इस्तेमाल कर रहे हों तब हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कई बार हम बचा हुआ खाना, प्लास्टिक के गिलास, थैलियां, पानी के बोतलें वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो लोग मनोरंजन के लिए फिल्म या नाटक देखने आए हों, उनकी परेशानी का कारण बनना ठीक नहीं होता। मैं दोहराती हूं, जो लोग मनोरंजन के लिए फिल्म या नाटक देखने आए हो, उनकी परेशानी का कारण बनना ठीक नहीं होता। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? हमें पार्क का इस्तेमाल यह सोचकर करना चाहिए कि वहां लोग शांति और सुरक्षा से समय बिताने आते हैं। जो लोग मनोरंजन के लिए फिल्म या नाटक देखने आए हो,
उनकी परेशानी का कारण बनना ठीक नहीं होता।